क्या आप जानते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय किस प्रकार लिया जाना चाहिए? जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में हमारे सोचने का तरीका क्या है, इस पर निर्णय निर्भर करता है। नमस्ते, आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की 10वीं कड़ी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमने देखा कि किस तरह प्यास से बेहाल चारों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यक्ष की चेतावनी की अनदेखी करके सरोवर का जल पीने के बाद चेतना शून्य हो गए। जब सम्राट युधिष्ठिर उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने पानी पीने की जल्दबाजी नहीं दिखाई और बहुत ही धैर्यपूर्वक यक्ष की बात को सुना। वे उसके प्रश्नों का उत्तर देने को भी तैयार हो गए। हमने देखा कि युधिष्ठिर ने बहुत ही समझदारी से यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम देखेंगे क्या यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट हुए। युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट हूं, और यदि मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम्हारे एक भाई को जीवन दान दे सकता हूं तो तुम किसे जीवित देखना चाहोगे? युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, यदि मेरा सिर्फ एक ही भाई जीवित हो सकता है तो मैं नकुल को जीवित देखना चाहूंगा। यह सुनकर यक्ष हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को क्यों जीवित नहीं देखना चाहते? और नहीं तो अर्जुन को भी जीवित करवा सकते हो, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। इतने वीर और तेजस्वी भाइयों को छोड़कर तुम नकुल को ही जीवित क्यों देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, हे यक्ष, मेरी 2 माताएं हैं, माता कुंती और माता माद्री। मैं भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र हैं। यदि मैं अर्जुन को जीवित करने की प्रार्थना करता हूं तो यह माता माद्री के साथ अन्याय होगा। मेरे मन में दोनों माताओं के लिए बराबर सम्मान है। वैसे भी उचित यही है कि माता कुंती का एक पुत्र यानी मैं तो जीवित हूं ही, तो माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित होना ही चाहिए। नहीं तो माता माद्री यही सोचेंगी कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। यह सुनकर यक्ष ने प्रश्न किया, यदि मैं ये कहूं कि तुम्हारा एक और भाई जीवित हो सकता है तो तुम किसे जीवित देखना चाहोगे? युधिष्ठिर बहुत ही विनम्रता से उत्तर देते हैं और कहते हैं, यदि मेरा एक और भाई जीवित हो सकता है तो मैं सहदेव को जीवित देखना चाहूंगा। यक्ष एक बार फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब उसने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अर्जुन और भीम दोनों से ही छोटा है। यह सुनकर यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे इस उत्तर से अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करता हूं। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यक्ष तो नहीं हो सकते, क्योंकि यक्ष जीवनदान नहीं देते। अगले ही पल यक्ष ने एक देवता का रूप धारण कर लिया और युधिष्ठिर से कहा, मैं धर्म हूं, तुमसे ही मिलने आया था। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। पल भर में उनके चारों भाई जीवित हो गए। अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद? इसमें हम आज अपने जीवन की बहुत सी अच्छी बातें ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।